जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद अमावस्या को जिसे कि कुशग्रहणी अमावस्या, पिठौरी अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन जो भी वर्ष भर पूजन में कुशा का प्रयोग करने वाले हैं, वो सब इसी दिन कुशा लेकर के आते हैं और वर्ष भर उसी कुशा का जो कि पूजन या पितृतर्पण आदि में प्रयोग किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि विशेष प्रकार से गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। गंगा स्नान अगर ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और अपने इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करना चाहिए और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जो कि मध्याह्न काल में श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अमावस्या तिथि के दिन व्रत को भी धारण किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान विष्णु की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था और वे दोनों संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो आया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख सुख अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि सुख अमावस्या का नियमित व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दे। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्षों तक करे। एक कटोरी चावल समित दान करते रहना चाहिए। सुख अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृतांत अपनी पत्नी को बतलाया तथा अमावस्या तिथि के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन के बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याओं के बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि उसकी छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूनम के दुख कम न हुए। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में पता चला कि उसकी बहन बहुत दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन पूनम, सुख अमावस्या का तुम भी व्रत करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया तो कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर में
धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उसके घर के भंडार सुख अमावस्या की कृपा से भरे रहते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अमावस्या तिथि के दिन जो कि कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए अमावस्या तिथि के दिन जहां तक हो सके किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे जो कि दीपक शाम के समय में जलानी चाहिए। मंदिरों, तीर्थों आदि जगहों पे दीप आदि का दान करना चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान शिव के मंदिर में जा करके भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके भगवान को वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करनी चाहिए। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद नैवेद्य का भोग लगा करके भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त जो भी घर में भोजन तैयार करते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका रसोई घर जो कि शुद्ध अवस्था में हो, अच्छे से साफ सुथरा करके सफाई का ध्यान रखते हुए ही पितरों के निमित्त भोजन बनाने चाहिए, ब्राह्मणों के निमित्त भोजन बनाने चाहिए। उसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवानी चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके अमावस्या तिथि के दिन गरीबों को भोजन करानी चाहिए। आपसे जो भी बन सके ब्राह्मण को, गरीब को मंदिर आदि में दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी, भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप अमावस्या तिथि के व्रत पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, या आप पिथौरी अमावस्या की कथा को सुनना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं और जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।